हैप्पी होली दोस्तों। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले जय माता दी। और दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल लाइफ गोल्स मधु पे बहुत बहुत स्वागत है। ये तो कहना बनता ही है ना, क्योंकि स्वागत है। तो आज मैं शाम में वॉकिंग करने के लिए जा रही थी, तो कुछ लेडीज़ आपस में बात कर रही थी कि बच्चे पढ़ते नहीं, सारा दिन चाहते हैं कि मोबाइल में ही गेम खेलूं, मोबाइल ही देखूं। तो रियली में आज के डेट में बच्चे को एजुकेशन की तरफ मोड़ के रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। पहले भी था एजुकेशन को, सभी बहुत मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मानते थे, और उनकी पढ़ाई की तरफ मोड़ के रखना पेरेंट्स के लिए बहुत ही मेहनत का काम था। तो लेकिन उस टाइम में टीवी था, तो टीवी पे बच्चे मार करते थे, और अब मोबाइल का टाइम आ गया है, तो टीवी से हट करके भी आसान काम मोबाइल मिल गया है। ठीक है, तो बच्चे चाहते ही हैं, उसमें भी उनका स्टडी भी जुड़ गया उससे, मोबाइल से। तो बच्चे को तो इस उम्मीद में रहते कि कब मोबाइल मिले और कब पढ़ाई के बहाने ही अपना सब कुछ उसमें देखूँ, गेम खेलूँ। खास करके गेम का ज़्यादा है, गेम बच्चे ज़्यादा पसंद करते उस पर खेलना। तो हम पेरेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। तो मैं तो भूल गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे तो पढ़ाई लिखाई इस लाइन से निकल चुके हैं बाहर, तो मैं भूल गई थी। लेकिन आज जब उन लेडीज़ को देखी तो अपना दिन याद आया कि कितना प्रॉब्लम होता था जब। तो दोस्तों, जब मेरे दोनों बच्चे छोटे थे तो उस समय में टेलीविज़न बहुत पिक पे था, और जब बड़े हुए और उनकी पढ़ाई एकदम पिक पे थी, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा था उनके स्टडी का, तो उस टाइम में सारा कुछ ऑनलाइन हो गया और सारा कुछ मोबाइल में आ गया। तो हमारे बच्चे को भी बहुत फेस करना पड़ा, मतलब मोबाइल में ऑनलाइन आने की वजह से, मोबाइल में स्टडी होने से बहुत फेस करना पड़ा। और उस टाइम में हम लोग कैसे कैसे करके उस सिचुएशन को हैंडल किए, तो ये सब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग को हेल्प मिले। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो है छोटा प्रॉब्लम नहीं है जो कि एक वीडियो बनाऊं और इसे शॉर्ट कर दिया जाए। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे को पढ़ाई की तरफ किस तरह से मोड़ के रखा जाए। लेकिन फिर भी मैं जो छोटे छोटे काम की हूँ खुद, वो आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी, जिससे बच्चे को पढ़ाई की तरफ आप मोड़ के रख सकते हैं। और मोबाइल तो है ही खतरनाक, तो इसके लिए लेकिन बच्चों को भी इंटरटेन चाहिए। तो पहले था टीवी, लेकिन अब मोबाइल है, तो मोबाइल में तो बहुत कुछ है। टीवी में सिर्फ ये रहता था कि सीरियल देखो, लेकिन गेम उनका बहुत कम रहता था। तो हम पेरेंट्स को भी ये होना चाहिए, कंसस होना चाहिए। हम पेरेंट्स को भी मेहनत करना होता है बच्चों के साथ साथ। जब से टेलीविज़न आया तब से हमें बहुत ज़्यादा मेहनत, हमारी मम्मियों को नहीं करना पड़ता था इतना मेहनत, बट जब से टेलीविज़न का ज़माना आया तब से हमारे बच्चे आए, हमारी दीदी के बच्चे आए, तो हम लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ा बच्चों के ऊपर। क्योंकि अगर नहीं ध्यान देते तो वो लोग टीवी में ही सारा दिन एक ना एक सीरियल देता ही था। उसमें भी डिश लग गया था, केबल वाला था, तो सारा दिन कुछ ना कुछ देता था, तो बच्चे उसी में लगे रहते थे। तो बच्चे को पढ़ाना उस टाइम में भी बहुत डिफ़िकल्ट था, और आज तो बहुत ज़्यादा है। तो हम मम्मियों को सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हमें उन्हें बैठने की आदत लगानी होगी। और उसमें क्या है कि हम बैठेंगे उनके साथ धीरे धीरे। देखिए, ये मुद्दा इतना बड़ा है कि उसे एक एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कैसे किया, जिससे मेरे बच्चे पढ़े भी, खेले भी, और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कंप्लीट किए। तो मैं उन्हें कैसे हेल्प किए और वो लोग कैसे किए, तो ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो पढ़ाई जो है ना, वो हमेशा से बहुत ही मुश्किल काम रहा है बच्चों के लिए भी, और बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स के लिए भी। तो पापा तो बाहर चले जाते हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? हम मम्मियों के ऊपर आती है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, अगर आप लोगों को जानकारी लेनी हो तो कमेंट करना, और जिससे मैं अपने बच्चे को सफल बनाई हूँ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोग का हेल्प कर दूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। और वैसे पहले बैठना सिखाइए बच्चों को, छोटे से ही उम्र से बैठना सिखाइए। और जब बैठे तो मम्मी को कम से कम उनके साथ बैठना चाहिए थोड़ी देर, जब तक वो पढ़ें। और ज़्यादा देर का नहीं, स्टार्टिंग में कम देर का उसे पढ़ने के लिए बैठाइए। ठीक है, कम देर बैठाइए और साथ रहिए। और उस टाइम में खुद भी ना टीवी देखिए ना मोबाइल देखिए, मैं यही करती थी। और धीरे धीरे क्या होगा कि वो उस टाइम में पढ़ने लगेंगे, खुद ही उनका इंटरेस्ट जाग जाएगा। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो मम्मी को तो साथ रह, सारा काम छोड़ करके पहले बच्चे का टाइम टेबल फिक्स कीजिए, उस टाइम में खुद भी बैठिए, बच्चे को भी बैठाइए, और फिर बाद में सारा काम कीजिए या पहले कर लीजिए। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करती थी।
तो मेरे बच्चे कभी भी पढ़ाई से जी नहीं चुराए। और एक बात बताते कि जब काम कर लोगे, वर्क कंप्लीट कर लोगे, फिर मैं तुम्हें गेम खेलने के लिए भी दूंगी, टीवी में जो सीरियल देखोगे रिमोट भी दे दूंगी। नहीं तो तब तक मैं कस्टडी में रखती थी रिमोट भी, और वो जो गेम जो खेलता था उसका भी सारा सामान बंद करके रखती थी। बोलती थी पहले होमवर्क कर लो, पढ़ाई कर लो, उसके बाद। लेकिन अब तो ऑनलाइन एजुकेशन है, पढ़ेगा भी। तो ये आसान काम नहीं है जो एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें इसका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो धीरे धीरे मैं बताऊंगी कि मैं क्या क्या की, जो मेरे बच्चे आज बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी कंप्लीट किया। और मुझे मेहनत तो बहुत करना पड़ा, और हर एक माँ को करना पड़ता है, बट मेरे बच्चे अच्छे हो गए तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मैं आप लोगों के साथ अगर थोड़ा भी अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करूं और आप लोगों को हेल्प मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग कमेंट करना अगर कोई किसी भी तरह का हो प्रॉब्लम। और यही कहूँगी कि सबसे पहले उन्हें अपने साथ लेकर के बैठना सिखाएं, और उन्हें ये लालच दें कि उनकी जिस चीज़ में रुचि हो उस पर ध्यान दें कि वो इंटरेस्ट उनका किस चीज़ में है, उस चीज़ को उसको इस्तेमाल करके, और उन्हें ये बताएं कि ये पढ़ाई कर लोगे तो मैं वो काम तुम्हें करने दूंगी, खेलने दूंगी या खाने दूंगी, कुछ भी, या तुम्हें कुछ चीज़ लेना है तो वो खरीद दूंगी। तो और टाइम टाइम पे मतलब बताऊंगी मैं धीरे धीरे मैं क्या क्या की, जो आज मेरे बच्चे एजुकेशन के मामले में बहुत ही अच्छी एजुकेशन है उनकी, और मैं बहुत खुश हूँ उनसे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना और बताना कि कैसा लगा और क्या हेल्प चाहिए तो मैं बताऊंगी। और क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने की, अच्छी, और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, डिसिप्लिन भी होना चाहिए हर एक इंसान में। बच्चे में ही नहीं, बड़ों में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। हम बड़े में डिसिप्लिन नहीं होगा तो हमारे बच्चे में नहीं होगा। इसलिए पेरेंट्स में होना चाहिए, फैमिली मेम्बर में जो भी बड़े हैं उनमें डिसिप्लिन होगा तो बच्चे में ऑलरेडी होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग आपस में बैठ के बात करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय। थैंक यू दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू।